जय राम जी की। ही सीतानाथ, ही नाथ, ही नाथ अब तो ऐसी गया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भार पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब बिना विलंब के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन, ते ही सन काम। अर्थ, भले महादेव जी अवगुण के खजाने हैं और विष्णु जी सारे गुणों के धाम हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको तो उसी से काम होता है। जो तुम मिलते हो प्रथम सा, सुनते सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म संभव तिहारा, को गुण दूषण करें बिचारा। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रह जाए बिन किए विरेशी, तो कौतुक आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटिल बिरगर हमारी, बरऊ संबिनत रहो कुंवारी, रजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु, मैं पापरऊ कहाई जगदम्बा, तुम गवनो भयो विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। अर्थ, हे मुनियों, यदि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपकी सीख उपदेश को सिर पर रख कर सुनती। अब तो मैंने इस जीवन को शिव जी को अर्पित कर दिया है, इसलिए गुण दोष पर विचार क्या करना। यदि आपके मन में बहुत आग्रह है और विवाह की बात किए बिना नहीं रहा जाता, कौतुक नया करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है। संसार में बहुत से वर और कन्या हैं, वहां जाकर अपना प्रयास कीजिए। हमारी मेरी तो करोड़ों जन्म तक यही नगर प्रयास रहेगा कि मेरा विवाह शिव जी से हो, अन्यथा कुंवारी रहूं। मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी ही 100 बार क्यों ना कहें। मैं पार्वती आपके पैर पड़ती हूँ कि आप सब घर को जाएं, बहुत विलंब हो गया है। उनका प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगदम्बिके, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान से सकल जगत तुम्हारो, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। अर्थ, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों पूरे संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार कहकर शीर झुकाकर मुनिगण बार बार हर्षित शरीर होकर चले। जाय मुनि महिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरि जय ग्रह ल्याए, बहुर सप्त ऋषि शिव पहि जाए, कथा उमा के सकल सुनाई, भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्त ऋषि गवने येहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, तारक असुर भयउ तेहि काला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला, तेई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर को जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थ, तब जाकर मुनियों ने हिमवान जी को भेजा, जो प्रार्थना करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए और उन्होंने उमा की सारी कथा सुनाई। शिव जी स्नेह को सुनकर मग्न हो गए। सप्त ऋषिगण प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। तब ज्ञानी शिव जी अपने मन को स्थिर करके रघुनायक जी का ध्यान करने लगे। उस समय तारकासुर नाम का असुर हुआ, जिसका भुज बल प्रताप और तेज बहुत था। उसने सब लोगों और लोकपतियों को जीत लिया। देवतागण संपत्ति और
सुख से लीन हो गए। वह असुर अजर अमर था तथा किसी के जीता नहीं जा सकता था। देवता उससे विभिन्न प्रकार से लड़ाई करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, जन जन धन सब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एक ही कई रन सोई। अर्थ, ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस असुर का विनाश शंभु के शुक्र वीर से उत्पन्न पुत्र से होगा, जो युद्ध में इसे जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। एक पुकीन शंभु पति लागी, तिल समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आए असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पटवऊ काम जाय फिर पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवै सिर नाई, करवा उपविवाह बरि आई। ए विधि भले देव हित होय, मत अति नीक कहै सब कोय। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटु विष्णु बाण विष केतु। अर्थ, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और कार्य होगा। सती जी ने दक्ष के युद्ध में जो देह त्याग किया था, वो हिमाचल के घर में जाकर पैदा हुई है। उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है। शिव जी सब कुछ त्याग कर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि ये भारी असमंजस है, तथापि मेरी एक बात सुनिए। जाकर के कामदेव को शिव जी के पास शंकर जी के मन में क्षोभ विवाह की इच्छा उत्पन्न करने के लिए भेजो। तब हम सब जाकर शिव जी को सिर नवाकर जबरदस्ती विवाह करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी प्रकार से देवताओं का भला होगा। यह विचार सबको ठीक लगा। इस हेतु देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर पंचबाणधारी मछली के चिन्ह को अपनी ध्वजा में रखने वाले कामदेव प्रकट हुआ। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।